परियों का जोन है। और जो 5-6 बहनें थी ना, उनकी पूरी जो हिस्ट्री है पुरानी और जो किंवदंतियाँ हैं वो आज भी लोगों के बीच में प्रचलित है। वो बोलने में बदल नहीं जाता है क्या? बोलने में धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन अब क्या हो गया कि उसमें कई सारों ने बुक्स निकाल दी है। हाँ, तो अब क्या हो गया, ऑन रिटन वो चीज़ें आ चुकी है ना। तो अब क्या है कि अब लोगों को पता लग गया है कि किस बैकग्राउंड से क्या चीज़ें थी, किस लिए वहाँ मंदिर किस चीज़ का बना है, परियों का मंदिर बना है। यहाँ पर गुणगान यही है, जहाँ हो सकता है आप कल अगर आपको समय लगे तो चले जाए। वहाँ पे एक बहुत बड़ी छेद है जिसमें हम गए थे एक बार, मैं और योगेंद्र भैया ना। तो वहाँ से पूरा नीचे जहाँ पर झील है ना, कहते थे पूरे लोग कि वहाँ से परी स्नान करने के लिए गंगा जी में आया करती थी, जो ये भागीरथी विलंगना का संगम है। हाँ, तो जो भागीरथी विलंगना का अभी भी सुनाई देता है। पार्टी से वो लड़ा करते थे। जब डेमोक्रेसी फर्स्ट टाइम आई थी राजतंत्र के बाद, राजशाही के बाद, तो ये उस समय के पहले विधायक रहे हमारे गांव के। तो इन्होंने ही जो ये आप सड़क जिससे आ रहे हैं, वो सड़क उस समय सैंक्शन कराई थी यूपी की विधानसभा से। तो उस समय था यहाँ पर वो फ्लैग होस्टिंग किया करते थे। और ये जो घर आप देख रहे हैं ना, तो अगर इसकी कीमत उस समय से अभी लगाई जाए तो करोड़ों में होगी। जिस तरीके के आर्किटेक्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है, ये जो वुडन आर्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल रही है, ये बहुत कम ऐसे काश्तकार अब रह गए हैं जो इस तरीके की तिबारी, इस तरीके की नक्काशी अब बना सकें। ये जो खादरे हम इसे बोलते हैं, ये मोस्टली दिए रखने के लिए होता था। उस समय लाइट की कोई सुविधा तो थी नहीं, तो इसमें जो है दिए रखते थे। और ये मड हाउसेस है पूरी तरह। अगर आप इसको देखें तो 3-3, 4-4 फुट की इसकी दीवार होती है चौड़ी, पत्थर, काउडंग और मिट्टी से लेप के ये दीवार बनाई जाती है, जो कि रेडिएशन फ्री एक दीवार होती है। अगर आप देखें सीमेंट और इसके घर की अगर म्याद देखें तो ये कम से कम 500 साल चल जाता है, लेकिन सीमेंट के घर 10-15 साल बाद क्रैक्स दिखाने चालू कर देते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है कि ये एक इको सेंसिटिव होता है। दूसरी बात ये ऐसा होता है कि जब सर्दियों में आप इन घरों के बीच में रहेंगे ना, तो तब एक अनुकूल मौसम रहेगा और आपको ठंड फील नहीं होगी, गर्म लगेगा। और गर्मियों में रहेंगे तो अंदर बिल्कुल ऐसा माहौल रहेगा कि आपको जो है गर्मी महसूस नहीं होगी। तो अभी भी है ऐसे घर हमारे गांव में। और ये जो नक्काशियाँ इस पे की है, ये पत्थरों पे, ये और इस पे जो लकड़ियाँ देवदार की लगी है, ये सब उस समय पुरानी टिहरी से या फिर कहीं से। इसके ऊपर जो टाइल्स, ये जो पठाली कहते हैं हम ना, पत्थर के टाइल्स है चौड़ी चौड़ी, इसकी खान है ऊपर, जहाँ योगेंद्र भाई आपको कल ले जाएंगे जिस स्पॉट पे ना, वहाँ पर एक माइन होती थी, जिस माइन में बड़े बड़े पठाल निकले करते थे। तो उसके नीचे मिट्टी रखते थे, फिर इसको रोपा करते थे। मतलब फुल्ली जो है इको सेंसिटिव हाउस इसको कह सकते हैं आप। और यही हमारे गांव का और मोस्टली गढ़वाल का यही कल्चर है। भी ऐसे नक्काशी हैं क्या वो जो बनाते हैं? आजकल बहुत रेयर ऐसे मिलती है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि उनका लेबर कॉस्ट इतना लग जाएगा, उतने में आप सीमेंट के 2 कमरे खड़े कर दोगे। तो इसलिए क्या है कि लोगों ने धीरे धीरे इसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर लिटरली देखें तो इनसे बढ़िया घर हमको कभी नहीं मिल सकते, है ना। तो इस तरीके के घर हैं। आप अगर किसी दिन फुर्सत में आए तो अगले दिन मैं आपको कभी इसके अंदर से भी दिखाऊंगा किस तरीके की खिड़कियां रहती है। इसमें थोड़ा हाइट कम इसलिए रखी जाती थी क्योंकि हमारे यहाँ पहले जो मौसम होता था वो ज़्यादा ठंड होती थी, बर्फ़ भी पड़ती थी। अब धीरे धीरे जो है मौसम हल्का हल्का गर्म लग गया उन्हें, तो अब थोड़ी हाइटेड लग गए देने। और ये जो ये चौखट होती थी हमारी थोड़ा छोटी इसलिए होती थी क्योंकि हमारे बुजुर्गों का, पूर्वजों का मानना है कि कोई अगर घर में आए तो वो झुक के आता है। अगर कोई जो हमारी 7-8 फुट की जो चौखट होती है, अक्सर हम उसमें आते हैं तो हम फ्रैंकली जैसे चलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कभी नोट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज नोट किया करते थे। वो ये कहते थे कि अगर कोई घर में आ रहा है तो वो सम्मान के साथ आता है, अगर वो झुक के आए तो इसलिए इस तरीके के घर बनाए जाते थे। इसका जो वो आप देखेंगे ऊपर में ना डिज़ाइन, तो उस पे गणेश जी बनाए होंगे, तो उसको गढ़वाली में मोरी का गणेश कहते हैं। सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा हर जगह की जाती है। तो इस तरीके की नक्काशियाँ आपको मोस्टली हमारे जो गढ़वाली कल्चर है, पठाली हाउस से घरों की पहचान की जाती थी। हमारे ऐतिहासिक ग्राम सभा धारकोट के ढोली हैं। इनका जो है पैतृक काम यही है कि ये अपने वाद्य यंत्रों के थ्रू जो है हमको अपने गांव का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन्होंने अभी तक जीवित रखा है।
और साथ ही साथ जो है जितने हमारी देवी देवताओं का आह्वान हम लोग पौराणिक टाइम से करते आ रहे हैं, उनका सभी इतिहास इनको कंठ में इनके जो है वो अभी तक समाया हुआ है। और उसी को ये अपने आगे की जो इनकी पुरानी पीढ़ियां हैं उन्होंने अभी तक इस चीज़ को जीवित रखा है और यही आगे आके बताते हैं। ये जो गढ़वाली में बता रहे हैं उनमें से शायद ही आपको कुछ समझ में आया होगा। ये कह रहे थे कि पाट का पटुड़ा, नीति भोट का राजा, सोना का कलश, लोहा का दरवाजा। मतलब ये एक गढ़वाली भाषा है जिसमें ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है ये आगे पटुड़ी गांव जो है, 2-4 गांव जो नेगी है, वो हम माणा नीति से माइग्रेट होके आए हुए हैं राजवंश के। इस तरीके का ये पूरा कल्चर, इनके जो दरवाजे होते थे, लोहे के दरवाजे होते थे, सोने के कलश होते थे। तो ऐसे हमारे उत्तराखंड के हर गांव में जो ढोली है उन्होंने यहाँ के